वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 का एक लॉन्ग क्वेश्चन कंपैरिजन ऑपरेटर, और उसके साथ हम एक शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। तो वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कंपैरिजन ऑपरेटर चूंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम इसको किस तरह फॉर्मेट में आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर की। देन आपने आगे इसकी टाइप्स हैं, आपने हर एक टाइप को अलग अलग जो है ना उसका एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखना है। इस तरीके से इसी फॉर्मेट से अगर आप पेपर में सॉल्व करके आते हैं तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। चलें पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशन, यानी कि ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि हम दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम इस तरह से लिखे 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये चेक करके बताएगा, ये ग्रेटर देन का जो सिंबल है ये हमें चेक करके बताएगा कि 10 5 से ग्रेटर है कि नहीं। तो मतलब ये कि हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। हम इनको स्टडी भी करेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 10 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ। ये 10 5 से ग्रेटर है कि नहीं चेक करके हमें बताएंगे, वो हमें कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करके आउटपुट देगा। और स्टूडेंट, दूसरी बात ये है कि इसकी हमेशा जो आउटपुट है वो एक बुलियन वैल्यू आती है, मतलब कि ट्रू या फॉल्स को हम बुलियन वैल्यू कहते हैं। यानी कि आउटपुट जो जब भी आएगी हमेशा वो एक बुलियन वैल्यू होगी, या तो ट्रू आउटपुट में आएगा या फॉल्स आउटपुट में आएगा। जैसे कि अगर हम इसको कंपेयर करें 10 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि 10 5 से ग्रेटर ही होता है, इसलिए हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगी। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखें, 3 इज लेस देन 2, तो ये कंडीशन क्योंकि हमारे पास फॉल्स हो रही है, तो इसलिए फिर हम इसको इसलिए फिर इसकी आउटपुट जो है वो फॉल्स में आएगी। सबसे पहला है ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल किस तरह से देखते हैं? इस तरह से आपने जो है वो इसको इसका जो उस तरफ इसका फेस ओपन करना है, और इसको हम इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे? जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है ए और दूसरा बी। ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5। तो हम अगर इसको कंपेयर करें और चेक करें कि क्या ए बी से ग्रेटर है कि नहीं, मतलब ए की वैल्यू को अगर हम बी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो जो आपने कंपेयर करना है उसको आपने हमेशा लेफ्ट साइड, यानी कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो लेफ्ट वाले को कंपेयर कर रहा होता है राइट वाले के साथ। तो आप कंपेयर करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को जरा कंपेयर करें तो ये हमारे पास आउटपुट आती है ट्रू, यानी कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर ही है, कंडीशन ट्रू बन रही है। तो अब चूंकि इस एक्सप्रेशन को मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर डाला हुआ है, तो प्रिंट फंक्शन का आपने यूज पढ़ा है कि जो भी चीज आप इसमें एक्सप्रेशन लिखते हैं या वैल्यू लिखते हैं या कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं या कांस्टेंट लिखते हैं तो वो आउटपुट में आती है। तो इसको जरा देखें, लिखने का क्या तरीका होता है इसका। प्रिंट हम लिखते हैं, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस में चूंकि ए लिखा हुआ है, ए एक वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल जो है यहाँ पे मैंने ऊपर बनाया हुआ है, और वेरिएबल विदाउट कोटेशन के लिखा हुआ है, डबल कोटेशन के, तो इसकी वैल्यू आउटपुट में आएगी। जो डबल कोटेशन में आप लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट में, और जो कोटेशन के बगैर लिखेंगे उसकी वैल्यू, जैसे कि ए है तो ए की क्या वैल्यू है 10, इसकी आउटपुट हमारे पास बनेगी 10, यानी कि पहले ए है, देन डबल कोटेशन के अंदर ये ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास बी। बी एक वेरिएबल है, डबल कोटेशन के बगैर है, तो इसको इसकी वैल्यू आउटपुट में आएगी 5। ठीक है, कोमा एंड देन इज इक्वल टू डबल कोटेशन में, और ये एज इट इज डबल कोटेशन आउटपुट में आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एवेल्युएट होगी, और इसके एवेल्युएट होने के बाद जो इसकी आउटपुट आएगी वो ट्रू और फॉल्स में आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कंपैरिजन ऑपरेटर की आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में, नहीं बुलियन वैल्यू में आती है। तो ए को कंपेयर करें 5 बी के साथ, तो ये हमारे पास ट्रू बन रहा है, जैसे कि 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होती है। 10 इज अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 5, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास? बुलियन वैल्यू, यानी कि ट्रू है कंडीशन, तो यहाँ पे ट्रू आउटपुट में आ जाएगा। अब अगर आप 1 लिख लें तो उसका मतलब ट्रू है, और 0 लिख लें तो उसका मतलब क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, 1 जो है वो हमारे पास ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से लेस देन है, ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कि कंपेयर करता है वैल्यू को लेस देन चेक करने के लिए कि क्या जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो बी से लेस है या नहीं। अगर हम इसको देखना चाहते हैं, ए की वैल्यू चूंकि 10 है, ठीक है, और बी की वैल्यू 5 है, तो कंपेयर करें जरा, ये कंडीशन ट्रू बन रही है, कंडीशन फॉल्स बन रही है, इसलिए फिर हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी?
ये सारा एज इट इज इसी तरह से सोल्व होगा जैसे मैं हमने ऊपर किया है, और उसके बाद जो है इज इक्वल टू के बाद इसकी आउटपुट फॉल्स आ जाएगी, इस तरह से फॉल्स। चलिए स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सप्रेशन को भी क्या कर दिया है, प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दिया। प्रिंट फंक्शन इसको आउटपुट में लेके आएगा किस तरह से, x की वैल्यू आएगी, क्योंकि x जो है वो डबल कोटेशन के बगैर है, तो x की वैल्यू चूंकि 10 है तो 10 आउटपुट में आएगा। देन डबल इक्वल टू जो है वो डबल कोटेशन में है, तो डबल इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। देन y डबल कोटेशन के बगैर है, तो y की वैल्यू क्या है 5। देखें ना, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है, पहले वेरिएबल की वैल्यू पहली और दूसरे वाले की सेकंड वैल्यू। ठीक है, इस तरह से ये जो इक्वल टू है ये डबल कोटेशन में है, तो इसलिए एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा। अब ये जो है हमारे पास x इक्वल टू वाई, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब है कि ऑपरेंड्स है और एक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर की आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आती है। तो x को कंपेयर किया जाएगा y के साथ। अब कंपेयर करके बताएं क्या x की वैल्यू y के बराबर है या नहीं। तो ये कंडीशन चूंकि फॉल्स हो रही है, x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी फॉल्स, इस तरह से फॉल्स। ठीक है, तो डबल इक्वल टू हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो कि हमारे दो वेरिएबल्स को या दो वैल्यूज को या दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके बुलियन वैल्यू आउटपुट में देता है। इसी तरह से फोर्थ वन है नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर आप इक्वल टू के साथ नोट लगा दें, नोट का मतलब होता है रिवर्स करना, कि ये चेक करके बताएगा कि जो इक्वल टू है उसको रिवर्स कर देगा। मतलब अगर इक्वल टू है तो उसको रिवर्स करके बताएगा कि इक्वल टू नहीं है। क्या ये वैल्यू इक्वल टू नहीं है, तो इसको चेक करते हैं जरा। x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, x की वैल्यू 10 है, एंड देन नॉट इक्वल टू एज इट इज y की वैल्यू 5 है एंड इक्वल टू। अब ये एक्सप्रेशन एवेलुएट होगी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि x नॉट इक्वल टू y, कि x की वैल्यू y के बराबर नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि x की वैल्यू y के बराबर नहीं है। तो हमारे पास क्या आउटपुट में आ जाएगा ट्रू। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ वन है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या काम करता है कि हमारी वैल्यू को चेक करेगा कि क्या वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। मतलब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो आउटपुट ट्रू आएगी, या ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी ट्रू। तो इसके आउटपुट क्या है कि प्रिंट x लगा हुआ, तो x की वैल्यू 10 है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू एज इट इज, चूंकि डबल कोटेशन में है। तो इसकी अब ये एक्सप्रेशन एवेलुएट होगी। एक्सप्रेशन को एवेलुएट करें जरा, x इज ग्रेटर देन y, क्या ये कंडीशन ट्रू है? x इज ग्रेटर देन y, हाँ जी, ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर ये ग्रेटर देन ना भी होता, इक्वल टू हो जाता, तब भी हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ जाना चाहिए ट्रू। तो चूंकि x इज ग्रेटर देन y पहली जो है हमारा ऑपरेटर वो ट्रू हो गया है, तो आउटपुट में ट्रू आ जाएगा इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू क्या चेक करेगा कि लेफ्ट वाली वैल्यू लेस है राइट वाली वैल्यू के या इक्वल टू है। ठीक है, दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगी। अब क्योंकि ये प्रिंट में लगा हुआ है तो एज इट इज आउटपुट में आएगा 10 इज लेस देन और इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी आउटपुट में, हमने जैसे कि पीछे देखा है y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू। अब ये एक्सप्रेशन एवेलुएट करें जरा। तो पहले चेक करें x इज लेस देन y, पहला ऑपरेटर चेक करें क्या x की वैल्यू y से लेस है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। उसके बाद इक्वल टू y, तो ये दोनों कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो रही है हमारे पास, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी फॉल्स। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। कि एक इक्वल टू और डबल इक्वल टू में पाइथन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हम इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इक्वल टू होता है वो हमेशा वैल्यू को असाइन करने के लिए, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे है a इज इक्वल टू 10। ठीक है, जबकि डबल इक्वल टू क्या करेगा, अगर हम इसके साथ डबल इक्वल टू लगाएं a इक्वल टू 10, तो इसको जो है वो वैल्यू असाइन नहीं होगी, बल्कि तो ये वैल्यू असाइन नहीं होगी बल्कि कंपेयर करके चेक करेगा हमारा इंटरप्रेटर के क्या a की वैल्यू 10 के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा, इसकी आउटपुट जो होगी हमेशा वो ट्रू या फॉल्स में आएगी। और ये जो हमारे पास आउटपुट अगर हम इसको प्रिंट में डालते हैं तो इसकी कोई मैथमेटिकल वैल्यू आउटपुट में आएगी। तो देखते हैं, इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और इट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो ये किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। जबकि कंपैरिजन ऑपरेटर होता है हमारे पास डबल इक्वल टू, और ये क्या करता है, दो वैल्यूज को या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम देखें a इज इक्वल टू 10 है, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें क्या a की वैल्यू b के बराबर है कि नहीं,
तो ये हमें फाइनल आउटपुट क्या देगा, ट्रू या फॉल्स देगा, यानी बुलियन वैल्यू आउटपुट में देगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के दरमियान, इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में ये आ सकता है।